तो क्या वाकई असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जाएंगे जेल? आखिर राहुल गांधी ने यह क्यों कहा कि मोदी और शाह भी नहीं बचा पाएंगे? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई असम के अंदर कि एक वक्त में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रहे हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर जब बीजेपी में आए और उसके बाद अब उनकी जेल जाने की स्थिति बनती दिख रही है। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि साहब मोदी और शाह भी उनको जेल जाने से रोक नहीं सकते हैं? आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है और इन तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर क्यों है, फंसती क्यों नजर आ रही है? वो हिमंता बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर गला फाड़ फाड़ करके मोदी और शाह और पूरी बीजेपी महाभ्रष्टाचारी का तमगा लगाते नहीं थकते थे, मगर अब वही बिस्वा शर्मा मोदी और शाह की आंखों के तारे कैसे बन गए? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इसे जरूर देखें। दोस्तों, हिमंता बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम, देश में कुछ राजनीतिक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन टॉप 3 राजनीतिक में से जो हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और उनके साथ साथ में कुछ और दूसरे नाम जो बड़ी तेजी से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बाद में सबसे ज्यादा अगर चर्चा किसी नाम का रहा है, किसी नाम की रही है, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री क्या वाकई जेल जाएंगे? क्या वाकई जेल जाने की ऐसी स्थिति उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है? दोस्तों, राहुल गांधी ने दरअसल मोदी, शाह, बीजेपी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर प्रहार करते हुए जो कहा, उससे पूरे बीजेपी में खलबली मची है। मोदी शाह के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। राहुल ने एक ऐसी बिसात बिछाई जिसमें मोदी शाह फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के राहुल गांधी ने जो बिसात बिछाई है, जो जाल तैयार किया है और उसके आधार पर जो बातें उन्होंने कही हैं, वो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोस्तों, राहुल ने एक ऐसी बिसात बिछाई जिससे मोदी शाह भी फंसते नजर आ रहे हैं, चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को राहुल जेल भिजवा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र में मोदी शाह की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा खुद हैं, फिर कैसे राहुल उनको जेल भिजवा सकते हैं? मगर दोस्तों, ऐसा होता दिख रहा है। कैसे, आपको विस्तार से बताता हूं, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि राहुल ने कैसे बिसात बिछाई और राहुल ने कहा क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी ने 16 जुलाई को कहा कि जेल जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री नहीं बचा पाएंगे मोदी और शाह। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत जीएसटी के समय में जो बोला उसका नतीजा सबको देखा। मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए दिखाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। यह काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, यह काम असम के युवा, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यह व्यक्ति भ्रष्ट है। यह व्यक्ति 24 घंटा असम की जमीन चोरी करता है, कहीं सोलर पार्क के नाम पर, कहीं रिजॉर्ट के बहाने। और ये बात असम का बच्चा बच्चा जानता है। एक तरफ आरएसएस नफरत बांटने और लड़ाने की विचार, और एक तरफ कांग्रेस जिसकी नफरत मिटाने की विचारधारा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री कब जेल जाएंगे, सुन लीजिए खुद राहुल की जुबानी। मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम
कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि आज जो असम में हो रहा वो पूरे देश में हो रहा है। यहां के मुख्यमंत्री खुद को राजा समझते हैं, लेकिन जब आप उनकी आवाज सुनेंगे, उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको उसके पीछे का डर दिखेगा। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनके दिल में डर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि एक दिन कांग्रेस के बबर शेर उन्हें जेल में डाल देंगे। उन्हें अपने सारे भ्रष्टाचार का हिसाब असम की जनता को देना होगा। या आपको यह भी बताता चलूं कि राहुल की इस नई बसात में फंसे और तिलमिलाए असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा एक्स पर पोस्ट करके। वो लिखते हैं, यह हिमंता बिस्वा शर्मा का पोस्ट है। वो लिखते हैं कि लिख कर ले लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेगा। यह वही वाक्य है जो नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ में अपनी बंद बैठक में कहा। वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेता ये कन्वीनियंटली भूल गए कि ये स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर आए। माय बेस्ट विशेस विथ यू, एंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ असम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब राहुल गांधी के लिए एक्स पर आया। दोस्तों, आखिर क्या है ये पूरा का पूरा मामला? कैसे हिमंता को जेल भेजने का रास्ता खुलता दिख रहा है, और आपको मैं बताऊं, मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के। हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ किस तरीके से लोग आक्रोश व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, हिमंता बिस्वा शर्मा तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके एकदम निर्दोष हो गए, लेकिन असम की जनता भूली नहीं है। शारदा चिटफंड घोटाला, लुइस बदर घोटाला, सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार का साम्राज्य, राहुल गांधी कम से कम भागे नहीं, किसका सामना कर रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, बस एक बात कहनी है आपसे, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री आप, जिम्मेदार हैं प्रदेश के प्रति, लेकिन राहुल गांधी की नफरत में ट्रोलर बनकर रह गए आप। एक और यूजर लिखते हैं, क्यों डर रहे हो साहब? जिस डर से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की थी, वो कभी न कभी तो होगा। वैसे आपको बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल दिया गया, लेकिन बीजेपी भी आपकी फाइल दबा करके रखेगी, उसको नष्ट नहीं करेगी। क्या पता आप कब पलटी मार जाओ। तो दोस्तों, इस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा के जवाब के बाद में लोगों ने कमेंट करके असम की जनता खास तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा को आईना दिखा रही है। अब राहुल ने कहा कि मोदी शाह के मुख्यमंत्री में भय व्याप्त है। वो जानते हैं कि निडर कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें जेल में डाल देंगे। चुनाव आयोग और बीजेपी एक साथ मिलकर के काम करते हैं। राहुल ने दावा किया कि बीजेपी ने मतदाता सूची संशोधन के जरिए धांधली करके महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीता। बिहार में भी हथकंडे अपना रही है, असम में भी यही करेंगे। हमें सावधान रहना होगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया अब हमारा दोस्त नहीं रहा। दोस्तों, राहुल गांधी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें चुनाव आयोग को घेरने के साथ साथ में मोदी सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग से मिलीभगत के जरिए जीत, असम में वही दोहराने जो कि बिहार में जो कुछ हो रहा। लेकिन इन सब पर मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरीके से आईना दिखाया राहुल गांधी ने, जाहिर तौर पर वो चर्चा का विषय है। वो कहते हैं राहुल कि दोस्तों, अब जो मीडिया है वो मीडिया जनता के हित का नहीं है। मीडिया वो बातें नहीं दिखाता। मीडिया अब हमारा दोस्त नहीं रहा, वो सच नहीं दिखा रहा, केवल अडानी, अंबानी, मुख्यमंत्री मोदी, शाह को दिखा रहे। हालांकि राहुल गांधी ने दावा किया कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस अगले साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करेगी। दोस्तों, वैसे राहुल गांधी की इन वाक्यों के पीछे, इन वक्तव्यों के पीछे उस
राहुल कांग्रेस की वो तैयारी है जो असम के अंदर राहुल गांधी ने टीमें बिठा करके बना करके शुरू कर दी है। यानी कि वाकई हिमंता बिस्वा शर्मा की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ती हुई राजनीतिक जानकारों की नजर में दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि असम के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को जमीनी स्तर से लेकर के ऊपर तक जिस अंदाज में वहां पर टीमें बनाई हैं, जिस तरीके से कांग्रेस अभी से चुनाव की तैयारियों में लगी है, बीजेपी को घेरने की प्लानिंग जिस तरीके से तैयार की है, उसमें ऐसे में बड़ी बात नहीं होगी कि बीजेपी की करारी शिकस्त हो और हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री को जेल भी जाना पड़े। बहरहाल यह सब वक्त के गर्भ में है, क्योंकि दोस्तों आपको याद है ना किस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा पर मोदी शाह बीजेपी वाले बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, उनको भ्रष्टाचारी बताते नहीं थकते थे। घबराए हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़ करके मोदी शाह का दामन पकड़ लिया था, भारतीय जनता पार्टी का खेमा ज्वाइन कर लिया था, और इसके बाद में बीजेपी ने मौके को गनीमत जाना, क्योंकि बीजेपी की रणनीति अगर आप देखें 2013 के बाद से जो पैटर्न रहा गुजरात लॉबी का, विपक्ष को कमजोर किया जाए, बीजेपी को मजबूत किया जाए, बीजेपी में अपने लोगों को बिठाया जाए और सभी संस्थाओं में अपने लोगों को बिठाया जाए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के वो सारे नेता जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और दूसरी एजेंसीज के केसेस थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केसेस थे, उसमें से 98% से ज्यादा उन लोगों पर जिनके पर केसेस थे कांग्रेस पार्टी के या विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ने अपने यहां उन्हें ज्वाइन करा लिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन की तरह है, भ्रष्टाचारियों को बुलाती है, उसमें डालती है, साफ शफाफ होकर निकल करके एक साधु संत की तरह, समाज सेवी की तरह बीजेपी में पहुंच करके जुट जाते हैं। आप देखिए ऐसी दसियों मिसाल है। हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा अजीत पवार आपको याद है ना, चक्की पीसिंग देवेंद्र फडणवीस गला फाड़ फाड़ करके कहते थे महाराष्ट्र में, मगर उन्हीं अजीत पवार को सरकार में सत्ता में किस पद पर बिठाया? एकनाथ शिंदे, जिनको लेकर के क्या कुछ आरोप नहीं लगाए गए, और ऑपरेशन लोटस के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र के तोड़ने गिराने के बाद में उन्हीं एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो ये स्थिति है दोस्तों, जाहिर तौर पर आने वाले दिनों के लिए संकेत है राहुल गांधी का यह बयान कि जो कुछ बोया जा रहा है वो काटना तो पड़ेगा, लेकिन ये काटेंगे कब? तब जब सत्ता से बेदखल होंगे। क्या असम की जनता इस बार कुछ और सोचेगी? फिलहाल वक्त की गर्भ में। आप क्या सोचते हैं दोस्तों राहुल गांधी के इस दावे को लेकर के और असम के अंदर हो रही उथल पुथल को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।